हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ने वाले हैं आज की क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर मान लीजिए आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका एक फैक्टर आपको दे रखा है, तो उसके बाकी के जो दो फैक्टर होंगे वो कैसे निकालना है वो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के थ्रू हम उसको निकालेंगे। तो चलिए बेसिक सा जो एक एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री की है। अब इसका एक फैक्टर अगर मुझे दे के रखा है, वो कितना दे रखा है मुझे, x माइनस 1, राइट। यानी कि इसका एक जीरो कहां पर होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 पे। तो इसका ये एक फैक्टर हो गया, एक जीरो हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड इसका जीरोस निकालना है। तो कितने जीरोस होंगे इसके, 2 जीरो होंगे। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं x माइनस a, x माइनस b के थ्रू। ये दो फैक्टर्स हो गए। अगर हम इसको एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ए बी कर लीजिए, 2ab कर लीजिए, या ए बी एक्स स्क्वायर हम इसको बोल लेते हैं, ए बी एक्स प्लस ए बी, कुछ भी एक रैंडम मैं लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। मान लीजिए इस तरह का कोई एक फैक्टर इसके साथ में आता है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बस हमने एक जनरल टर्म लिखी है। तो ये सेकेंड डिग्री की टर्म मेरे पास पे आएगी। अगर आप मान के चलें कि ये क्यूबिक है, इसको अगर मैं x माइनस 1 यहां डिवाइड में लेकर आ जाऊं, x माइनस 1 अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये फैक्टर 1 है, ये इसका डिग्री कितना है, 3 है। अगर इससे डिवाइड करूंगी तो एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आएगी, और वो सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके की मुझे दिखेगी, ठीक है। इस तरह की पॉलिनोमियल दिखेगी। इसका मतलब ये है जब मुझे एक फैक्टर अगर इसमें पता चल जाता है तो मुझे उसे डिवाइड करके दूसरे फैक्टर्स मैं इजीली निकाल सकती हूँ। आइए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे। ये आपकी कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करूंगी इस 1 डिग्री पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से, तो मुझे इसका दूसरा फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे डिवीजन हम अर्लियर क्लासेस में करते थे वैसा ही हमें डिवीजन करना है। करना क्या है हमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड कर देना है मुझे x प्लस 2 से, ठीक है। अब आप देखिए कैसे डिवाइड करना है। आपको फोकस रखना है जो x है, जो हमारा फैक्टर है, उस पे हमें फोकस रखना है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस एक और x से मल्टीप्लाई करूं। तो यहां पे मैं लिख लेती हूँ 2 और x। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म बन गया, ठीक है। कितना हो गया, 2x स्क्वायर। अब क्योंकि इससे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x इंटू 2 कितना हो गया मेरा, 4x। तो यहां मैंने लिख दिया 4x। डन। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कट डाउन हो जाएगा, 3x 4x, यहां पे आप लगा लीजिए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस x। जो टर्म बचेगी उसको हम नीचे रखेंगे, यानी कि प्लस का 1। डन। अब इसके बाद में मुझे किससे डिवाइड करना है, इसको x प्लस 2 से करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये x फैक्टर है, यहाँ पे ये कितना है, माइनस है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से, ठीक।
तो ये कितना बन जाएगा मेरा -x, ये -2। ठीक, अब देखिए माइनस से माइनस गया, यानी कि आप इसको माइनस लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा -2, मतलब प्लस बन जाएगा ये। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा आपका +3, +3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब प्लस का साइन मेरे पास में अगर यहाँ पर आ गया और x है, तो अब आगे मैं डिवाइड इसको नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास में एक रिमाइंडर यहाँ पर मेरे पास में बच रहा है। अगर जहां पर भी रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब ये है कि x+2 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कैसे, अब आप देख लीजिए। x = कितना आ जाएगा -2, ये क्या है 0 है। ठीक है, इस 0 को इसके अंदर पुट करेंगे, कितना बनेगा 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 2 × 4, यह आ जाएगा आपका -6, यह आ जाएगा आपका +1, 8 - 6 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1, यानी कितना बचेगा 3। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये 3 बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब हमने इस इक्वेशन से ये समझा कि अगर हम किसी ऐसे फैक्टर से डिवाइड कर देने वाले हैं जो उसका फैक्टर नहीं है, तो वहां पर आपको रिमाइंडर में कुछ ना कुछ टर्म मिलेगी। अगर रिमाइंडर में आपको 0 मिलता है तो वो उसका एक फैक्टर कहलाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। ये हमारा एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इफ यू नो दैट 2 of its zeros are √2 and -√2, तो हमें इसके 2 जीरोस पता चल गए हैं। 2 जीरोस हमें पता चल गए हैं, तो कितने निकालने हैं हमें 2 जीरोस और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। अगर हमें जीरोस पता है तो जीरो को हम कैसे लिखते हैं, जीरो को हम लिखते हैं x - 0 टर्म, यानी कि x -√2। दूसरी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी x -√2, यानी कि इसको आप लिख लेंगे x -√2, इसको आप लिख लेंगे x +√2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कैसी फॉर्म है, x - a, x + a की फॉर्म है। आपको इसका आंसर पता होगा कितना होता है, x² - a², यानी कि x² -√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² - 2। तो ये x² - 2 एक इसका फैक्टर हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से देखते हैं, 2 और फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकलेगा, 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, x² - 2 से। कैसे डिवाइड करना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, ये जो फैक्टर है ये इसके बराबर आना चाहिए। इसके बराबर बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 की पावर को 4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x⁴, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का 2 × 2 = 4 x²। डन। इस टर्म को हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई करा था ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब ये क्यूब की पावर है, ये स्क्वायर पावर है, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, इसीलिए इस टर्म को एज इट इज आप नीचे लिख लीजिए, -3x³। राइट, ये टर्म कितनी बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x² और ये है माइनस का 3x²।
चाहे तो आप इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिख लीजिए इसके पास में, तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। -4x² माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 माइनस का 3 कितना बन जाएगा, प्लस का 1x², यानी कि x², आप इसको लिख लें प्लस 6x माइनस का 2। ये टर्म हमारे पास में आ गई। अब क्या करना है, इसको क्यूब बनाना है, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बन जाएगा मेरा, माइनस का 3x का क्यूब, ठीक है। माइनस का 2 किससे मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और 6x, 6 को मैं कहां लिखूंगी, यहीं पर लिखूंगी सीधे इसके नीचे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, x² माइनस का 2, x² का माइनस का 2, ये पूरा की पूरा फैक्टर एज इट इज मैच कर रहा है। नहीं तो आप सिंपली देखिए x² को x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1, तो नीचे कितना आ जाएगा x² माइनस का 2, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0। यहाँ पे 0 क्यों बना है, क्योंकि ये जो टर्म थी ये इसका फैक्टर थी, इसीलिए कितना आया आपका रिमाइंडर के अंदर 0। तो इसका मतलब अब जो मेरे पास में ये टर्म आई है ये भी क्या होगी, इसका फैक्टर होगी। तो टर्म कौन सी है, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इस टर्म को हम यहां पर लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। क्या आया मेरा, एक तो x² माइनस 2 ये मेरा फैक्टर था, दूसरा फैक्टर जो है मेरे वो क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही कितना होता है, इसके बराबर होता है। डन, इसके तो फैक्टर्स मुझे पता है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 1 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 2x², स्क्वायर से लिख लीजिए, 2 कॉमन निकालो, 2x माइनस का 1 x माइनस 1, कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1, कितना आ जाएगा यहां से x इक्वल टू, क्योंकि दोनों जीरोस के बराबर होते हैं, तो x इक्वल टू 1/2 1। तो मेरे यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, x की 1/2 वैल्यू आ गई और 1 आ गई, ये क्या है इसके जीरोस हैं। और ये टर्म क्या थी मेरी, x का -√2 x का +√2। तो इससे मुझे पता चलता है कि x इक्वल टू √2 एंड -√2, राइट। तो x के फाइनली कितने फैक्टर्स आ चुके हैं मेरे, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 4 जीरोस आ चुके हैं। इन चारों जीरोस को अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अगर आपको वेरीफाई करके देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यूज को पुट करेंगे, जीरोस की चारों वैल्यू को, और देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक, क्या ये जो पॉलिनोमियल है ये आपकी 0 बन रही है। बिल्कुल डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि ये सारे इसके जीरोस फाइंड आउट हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।